अगर आप गेम कोई खेल रहे हैं, शतरंजी खेल रहे हैं, उसके नियम नहीं आपको पता, घोड़ा कितना चल रहा है, ऊंट कितना चल रहा है, प्यादा कितना चल रहा है, रानी क्या करती, ये आपको नहीं पता लगा तो आप शतरंज कैसे क्या हो सकता है। अगला कदम कंपनी क्या कर सकती है भाई, ये तो माइंड लगाना पड़ेगा। जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर हैं जहाँ से आपके 1 रुपये 100 रुपये हो सकते हैं, 1 रुपये 0 भी हो सकते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म में तो फिर माइंड को तो चलाइए। जो लिस्ट कंपनी है उसको देखते हैं। जो चीज़ पहले हो चुकी है हम उससे सबक लेना अगर आपको नहीं आया तो यकीनन हम बाजार में कुछ नहीं कर रहे हैं। मिष्टान फूड नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे फिर से, क्योंकि सुजलोन ने एक जवाब दिया है और वो जवाब अब सुजलोन की इस न्यूज़ से जो कल आई थी, जो सेबी ने 29 करोड़ रुपए करीब का जो एक जुर्माना लगाया है, उसके ऊपर एक अपडेट आया है। अब इस अपडेट से भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी, उस नीति को भी हम बारीकी से समझेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की, किन किन कंपनियां यानी कौन कौन सी कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर में वर्क कर रही हैं और आजकल ऑप्टिकल फाइबर की इतनी डिमांड क्यों है। और एक ऐसा शेयर जो ऑप्टिकल फाइबर और केबल में बड़ा बेहतरीन काम करता है, जो बड़ी कंपनियों में शुमार होता है, जो आजकल सबकी नज़रों में आ रहा है, उस शेयर का नाम है STL शेयर यानी कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर। ये शेयर सर जनवरी में करीब 90-100 रुपये करीब का था। लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं इसके अंदर, 536 रुपये में शेयर पहुंच गया है और देखा ये जा रहा है कि ये कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर में वर्क कर रही हैं। तो आजकल आपको कुछ कंपनियां जो ऑप्टिकल फाइबर में वर्क कर रही हैं क्यों तेज़ी का कारण बन रही हैं, उस नीति को भी समझ लेंगे। और जो ये STL कंपनी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां एक बड़ा निवेश, बहुत बड़ा निवेश इस कंपनी ने, भारतीय कंपनी कुछ चुनी गई थी, उन्होंने एक बड़ा निवेश किया था। अमेरिका के एक बिजनेस इवेंट हो रहा था, वहाँ पर ये कंपनी भी थी जो भारतीय शेयर बाज़ार में भी लिस्ट है, STL। तो आज मैं आपको क्यों ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड बढ़ रही है और AI और डेटा सेंटर जो है किस तरीके से पंख फैला रहा है और उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर क्या काम कर सकता है, आज हम बहुत अलग तरीके से इस चीज़ों को समझेंगे। और सुजलोन को तो मैं आपको अलग ढंग से बताऊंगा। देखो सर, कल मैंने आपको, समझो एक नीति समझो कि कल मैंने आपको वो पहलू बताए कि कोई आपको वो बता नहीं सकता कि जब न्यूज आती है वो किस तरीके से आपके अंदर के इफ़ेक्ट को जगाती है और उस इफ़ेक्ट से आप किस तरीके से जो लिस्ट कंपनी है उसको देखते हैं। जो चीज़ पहले हो चुकी है हम उससे सबक लेना अगर आपको नहीं आया तो यकीनन हम बाजार में कुछ नहीं कर रहे हैं। मिष्टान फूड, आर पावर, आर इंफ्रा और एक कंपनी थी BCG, उसके अंदर से BED के जो मसले हुए थे उससे ही उत्पन्न चीज़ों को मैंने कल आपको इसलिए बताया क्योंकि सुजलोन एनर्जी के ऊपर एक जुर्माना लगा है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं सर इस जुर्माना तो कंपनी दे ही देगी, और बहुत से लोगों ने सवाल अच्छे किए हैं, पर कुछ सवाल ऐसे हैं कि ज्ञान मत बांट, ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, बाबा बन रहा है। तो भैया मैं आपको फिर एक बार हाथ जोड़कर बता दूं, मैं यहाँ किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं न्यूज़ की एनालाइज कर रहा हूँ। अगर वो एनालाइज आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत देखो। दूसरा, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो क्यों नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर जो पहलू न्यूज़ में है उसकी एनालाइज हो रही है तो वो सत्य चीज़ है, वो कोई ऐसी तो है नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कुछ, मैं तो आपको उससे आगे की कहानी बता रहा हूँ। अगर आपको उस कहानी को समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको खुद पर अपना विचार करना पड़ेगा, बल्कि वीडियो पर नहीं। आप वहाँ विचार नहीं करते जहाँ पर लोग आपको टारगेट देते हैं, जो लोग आपको लालची भावना से वीडियो बनाते हैं, जो लोग आपको न्यूज़ को इस तरीके से बता देंगे कुछ नहीं है सब कुछ अच्छा है, या जिसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो बहुत अच्छा हो गया, खरीद लो, बेच लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या आपको वो माइंड अच्छा लगता है तो इसका मतलब आप उनकी जैसे हैं। पर इस चैनल पर ना तो खरीद बेच की नीतियाँ होती हैं, बल्कि न्यूज़ आ रही है ना, उस देखो सर आपको समझना होता है। अगर आप गेम कोई खेल रहे हैं, शतरंजी खेल रहे हैं, उसके नियम नहीं आपको पता, घोड़ा कितना चल रहा है, ऊंट कितना चल रहा है, प्यादा कितना चल रहा है, रानी क्या करती,
ये आपको नहीं पता लगा तो आप शतरंज कैसे खेल लोगे? और आपको कोई अगर शतरंज खिला रहा है और आपको नियम नहीं पता और आप किसी के माइंड से खेल रहे हो तो वहां तो आप कभी ना कभी हारोगे, क्योंकि खुद तो आप वो चीज कर नहीं रहे हो। तो जब आप उस नीति को नहीं समझ रहे कि कौन सा बंदा आपको क्या समझा रहा है, क्या वो सही है गलत है, अगर आपके अंदर ये भावना नहीं है, उनको कह रहा हूं जो एक दो व्यक्ति है, तो फिर व्यक्ति की नीतियों को समझने से पहले जब आपको अपनी नीति समझनी चाहिए कि मेरे अंदर का क्या भावना है कि मैं इस बात को नहीं समझ पाया, मुझे समझा दो कोई एक से एक बात, मैं तुरंत पता लगा लूंगा ये झूठ बोल रहा है बंदा, ये गलत बोल रहा है। और मेरे जो 99% है वो भी अब सीख गए होंगे कि हमें लालच में आना ही नहीं है, हमें अपने को संभालना है ना। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मेरे पे सुजलोन नहीं है, मेरे पे मिष्टान फूड नहीं है, मेरे पे BCG नहीं है, मेरे पे आर पावर नहीं, इन्फ्रा नहीं है, मेरे ऐसे छोटे मोटे चेहरा ही नहीं, मैं तो खुद ही बोल के चल रहा हूँ आपको। तो समझिए कि कोई व्यक्ति अगर कुछ समझा रहा है तो वो ज्ञान नहीं हो गया भैया, वो न्यूज आ रही है उसको समझा, उससे इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। और ये जो सुजलोन वाली न्यूज है कुछ लोगों को लग रही है छोटी है, भैया अगर छोटी न्यूज होती तो सेबी दोबारा से ये क्यों उखाड़ता? सबसे पहले तो एक सवाल खुद से कर लो कि जब इसकी चीजें 2025 जून में समाप्त हो गई थी तो दोबारा से सेबी को क्या जरूरत पड़ गई कि इसको फिर से निकालना और 29 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना, क्या जरूरत पड़ गई? समझो, जब कुछ ना कुछ करते हुए हैं सेबी ने उखाड़े। और इस चीज से मैं आपको फिर बता दूं, 1 महीने के अंदर आप इस न्यूज का इफेक्ट जैसे हम सोच रहे हैं तो वैसे आप देख सकते हैं। ये निगेटिव में ही आपको, मैं कल परसों की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जब न्यूज आएगी वो आपको निगेटिव असर सुजलोन में दिखाएगी। और 2030 के लक्ष्य वो अलग ही नीतियाँ हैं। समझो क्या जरूरत पड़ गई सेबी को दोबारा से ये चीज़ें गड़े मुर्दे उखाड़ने की और फिर जुर्माना लगाने की अगर कुछ नहीं है तो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, उसने कहा था कि 45 दिन तक के इसका जवाब देना है, और 45 दिन से पहले क्या तो जुर्माना भरना है, जवाब देना है। और 45 दिन से पहले सुजलोन ने एक नीति बता दी, कौन सी? कि वो SAT के अंदर यानी कि SAT यानी कि अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर याचिका दायर करेगा। अब यहां से क्या होगा, ये मसले लंबे खींचेंगे। समझो, कल एक व्यक्ति ने कहा कि जुर्माना दे देगा, जुर्माना नहीं दे रहा है अभी। वो इस सेबी के चैलेंज को SAT में एक ऐसा न्यायाधिकरण होता है जो कोर्ट से संबंधित नहीं होता, पर उसकी जो जांच होती है कोर्ट की तरह होती है, उसे कहते हैं SAT। समझो, इस नीति को भी मैं आज आपको समझाऊंगा SAT होता क्या है। तो जब सेबी भारतीय बाजार में लिस्टेड कंपनियों के ऊपर, उनका कारोबार के ऊपर कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी कार्रवाई करती है, कुछ भी चीज़ें कर दे कंपनी की, जो आप सब मान सकते हैं भाई, डीलिस्ट ये वो सारी चीज़ें, बैन करना, ये करना वो करना, जुर्माना लगाना वो करना, सारी चीज़ सेबी कर देती है। और अगर वो कंपनी उस सेबी के नियम को नहीं मानती तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, SAT के अंदर जाता है। और वहाँ से अब निर्णय आना बाकी हो जाता है कि अब क्या होगा। तो क्या सुजलोन ने करा? सुजलोन ने एक नीति हमें दिखाई कि वो इस 29 करोड़ के जुर्माने को अब अभी नहीं दे रहा है, पर इसके लिए वो कह रहा है मैं बिल्कुल सही हूं, इसके लिए वो कहां जा रहा है? SAT में। और जब वो SAT में जाए क्या होगा? ये चीजें लंबी खिंचेगी। और जब लंबी खिंचेगी तो क्या होगा? ये न्यूज बार बार आएगी। और जब बार बार आएगी तो क्या होगा? ये शेयर पर इफेक्ट डालेगी। इतनी सी बात है। जब आपको पता नहीं SAT क्या कर रहा है, जब आपको पता नहीं सेबी ने जुर्माना क्यों लगाया और आप कह रहे हो ज्ञान बांट रहा है, मैं आपको ये भी कह सकता SAT ये कर सकता, मैं आपको बहुत सारी चीज बता रहा हूं। और एक चीज मैं अगर और बता दूं, SAT जो चीज करेगा, वो कंपनी अगर मान गई तो ठीक है कि जुर्माना कायम रखती या कहती खत्म है, या फिर सेबी को अगर वो किसी के भी पक्ष में जाए तो यहां पर एक और नियम है। वो नियम ये है कि वो कंपनी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। समझ रहे? पहले SAT फिर सुप्रीम कोर्ट, SAT से कुछ नहीं हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होगा? लंबे खींचेंगे। मैं क्या कह रहा था कि अगर 29 करोड़ रुपए का जुर्माना स्वीकार कर लिया सुजलोन ने तो ये कहानी यहीं खत्म थी। तो ये आगे बढ़ रही है। और अगर ये कुछ नहीं है तो सेबी ने दोबारा ये क्यों चीजें निकाली हैं। बहुत अलग तरीके से जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए। 45 दिन के अंदर अगर कंपनी सेबी के जवाब के जरिए कुछ नहीं करती तो ये फिर जुर्माना देना पड़ेगा।
45 दिन के अंदर सेट में जा सकते हैं। और आज न्यूज़ कौन सी है, वो न्यूज़ भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ मक्खी मार रहा हूँ जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। समझो, भ्रामक वित्तीय विवरण, मैं आपको फिर कह रहा हूं, भ्रामक वित्तीय विवरण ये छोटी लाइन नहीं है। इसके मकसद ऐसे हैं कि अगर कोई कंपनी, कल भी बताया था, कि अपना गलत लेख अपने वित्तीय विवरण के हमें दिखा दे, तो इससे हमें क्या लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी हो गई, हमने निवेश कर दिया, जैसे बीसीजी ने किया था। बाद में ये पता लगा कि वो जो चीज़ें की थी वो भ्रामक थी, पर हमने तो सही समझा था। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। अगर आप शेयर बाजार में वर्क कर रहे हैं तो वेल्डिंग पकड़िए, चीज़ों को पकड़िए। ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ। सुजलोन सेबी के जुर्माने के आदेश को एसएटी के समक्ष चुनौती देगा। ये मैंने आपको पहले कहा था कि अब ये सेट की तरफ जाएगा, वहाँ से मसले सही नहीं होते तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। सारे मसले हैं इसके अंदर। फिर से कहा गया है कि 29 करोड़ की चीज़ें की गई हैं। 2014 से वित्त वर्ष 2018 तक के कंपनी के वित्तीय विवरण से संबंधित सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर ऐतिहासिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं के जरिए जो चीज़ें पहले सुजलोन एनर्जी ने की थी वो सब के सब सेबी ने पकड़ ली है। लंबी जांच के बाद जुर्माना लगाने के एक दिन बाद सामने ये दोबारा से आ गया है कि भैया अब ये सेट की तरफ जाएगा। तो यानी कि फॉरेंसिक ऑडिट किया गया था, जांच की गई थी, उसके बाद सेबी दोबारा से निकला है। ऐसे ही नहीं सेबी ने ये चीज़ें बताई है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं से जुड़े लेन देन में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद नियामक ने कई वित्तीय वर्षों की फॉरेंसिक ऑडिट और जांच के बाद ये कार्रवाई की है। ऐसे नहीं कार्रवाई की है। समझो कि अगर 2025 जून में सब कुछ था तो ये दोबारा से मसले क्यों उछले, और अगर ये जुर्माना लगाया है तो सुजलोन ने 29 करोड़ का जुर्माना क्यों नहीं दिया, और अगर उसने जुर्माना नहीं दिया तो वो कहाँ जा रहा है, वो सेट में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, कार्रवाई लंबी हो रही है। सोचो, इंसान को पहचानने की कोशिश क्या करो। मुझे लालच नहीं है कि मैं आपके शेयर को खरीदवाऊँ बिकवाऊँ, मुझे इससे पैसे मिलेंगे, मुझे लालच ही नहीं इन चीज़ों का। मैं तो न्यूज़ की एनालाइज कर रहा हूँ, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भैया लिस्टिंग नियमों के अनुसार जो चीज़ें की हैं बिल्कुल धोखाधड़ी है। वो कह रहे इससे भाई निवेशक अपनी ये सारी बैलेंस शीट को देखकर ही निवेश करता है, ये बड़ी चीज़ है। और हालांकि इसको न्यायाधिकरण समक्ष इन निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए सुजलोन तैयार हो रहा है। अब ये देखना है कि ये सेट की तरफ जाता है या नहीं जाता है। फिलहाल सुजलोन के लिए ये निगेटिव न्यूज़ है, और जब जब ये न्यूज़ निकल कर आएगी तो वहाँ से आपको परखना है कि क्या पॉजिटिव आ रहा है क्या निगेटिव आ रहा है, वो असर डालेगी। मान लो कि ये हो गया रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, बीसीजी और मिष्ठान फूड वाली चीज़ें। अब जो जो न्यूज़ निकल कर आएगी वो इफ़ेक्ट शेयर के अंदर डालेगी, तो आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा, है ना। तो ये वो छोटी सी बात थी जिसे मुझे आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। देखो सर, अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को देखिए, दिल से नहीं दिमाग से देखिए। और क्या जो मैं बता रहा हूँ क्या वैसा नहीं है कि भैया ये चीज़ें नहीं हो रही जो न्यूज़ में आ रही है, और अगर ये चीज़ें आ रही तो हमें अगला कदम हमारा क्या हो सकता है, अगला कदम कंपनी क्या कर सकती है, भाई ये तो माइंड लगाना पड़ेगा। जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर हैं जहाँ से आपके 1 रुपये 100 रुपये हो सकते हैं, 1 रुपये 0 भी हो सकते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म में तो फिर माइंड को तो चलाइए। ये ज्ञान बांट रहा है, इसे कुछ नहीं पता, मैं सुजलोन को इतना दिखाऊंगा, मुझे आर पावर को इतना दिखाना है, मुझे जीटीएल को 50 में दिखाना है, मैं जेपी पावर को 100 में दिखाऊं, भैया इससे कुछ नहीं हासिल होगा। हमें बनना पड़ेगा स्वच्छ तरीके से चीज़ों को देखने वाला। मेरे लिए कोई भी कंपनी बेकार अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि उसकी नीतियों को हम ना समझें। तो नीतियों को समझने में आपको दिमाग लगाना है। अब हम बात करेंगे डेटा सेंटर और एआई। देखो सर, एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारत के अंदर 139 डेटा सेंटर हैं। आप जो भी अपने मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी वर्क कर रहे हैं डिजिटल कारणों से, चाहे आप फेसबुक में भी अपलोड कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, या आप कुछ लेन देन कर रहे हैं, या ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो डिजिटल तौर पर हो, तो वो सारी की सारी स्टोरेज कहाँ हो रहा है, वो डेटा सेंटर में स्टोरेज हो जाता है। और ये ऐसे डेटा सेंटर होते हैं जो 24 के 24 घंटे ऑन रहते हैं, चलते हैं। समझ गए। अब भारत जब तरक्की करेगा, डिजिटलकरण की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमें और डेटा सेंटर खोलने की चीज़ें होंगी। लगभग 100 डेटा सेंटर और खुल सकते हैं
कुछ वर्षों में भारत के अंदर पहले 139 तो पहले ही खुले पड़े हैं। और इस रेस पर गूगल, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री जोरों शोरों से एआई डेटा सेंटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब डेटा सेंटर के को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इंटरनेट की जान डेटा सेंटर है ना, तो इंटरनेट की अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए चीज डेटा सेंटर है, तो फिर आप ये समझ सकते हैं तो डेटा सेंटर की जो बारीक बारीक नसें हैं ना, वो कौन है? वो ऑप्टिकल फाइबर है। 100% यूज ऑप्टिकल फाइबर एआई डेटा सेंटर में होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, तांबे की तार से कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्टिकल फाइबर होता है, और इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डेटा चुराना या हैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है तांबे की तार से ज़्यादा। तो कितनी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर में आप ये भी समझ सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर एक पूरी बिल्डिंग में डेटा सेंटर खुल रहा है, बड़ी डेटा सेंटर खुल रहा है, तो करीब करीब 500 से 1000 किलोमीटर जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, पूरी बिल्डिंग में घूम जाएगी कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए, समझ रहे। और इसमें इंटरनेट इतनी तेजी से झेल सकता है तो वो ऑप्टिकल फाइबर झेल सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं देश में नहीं विदेशों में भी है। तो जितनी भी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर में अच्छा वर्क कर रही हैं, वो फोकस में आपको इसलिए दिख रही हैं कि उसमें कुछ अनोखा नहीं हुआ, बल्कि भारत ने कमर कस रखी है डेटा सेंटर के लिए। और एआई डेटा सेंटर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के बिना कुछ वर्क नहीं होने वाला है, समझ रहे। तो ये छोटी थीम नहीं, ये सालों भर की थीम होगा। अब ये सोचोगे कि मैं कली शेर को पकड़ूं बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक वैल्यू आपके लिए मैंने दिखा दी है कि डेटा सेंटर कितना ज़रूरी अगर भारत के लिए है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये मैंने आपको आज चीज़ें समझा कर चली है ना। तो बिना ऑप्टिकल फाइबर के एआई डेटा सेंटर कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। डेटा सेंटर इंटरनेट का दिमाग होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर उसकी नसें होती हैं। ये आप समझकर चल सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू के साथ चीज़ों को आपको समझना शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अच्छा मैं अब उस कंपनी का आपको बताऊंगा, पहले बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर में स्टार लाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड वर्क कर रही है, जिसका शेयर 90 रुपये से भैया 536 के लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। वो इसलिए भी नज़रों में आ रहा है क्योंकि उसने अमेरिका के बिजनेस इवेंट में अच्छा खासा एक निवेश की स्थिति अभी बताई थी। भारत के अलावा विदेशों में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और जियो एयरटेल के लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। भारत के अंदर 5G 6G के लिए जो भी चीज़ें होंगी या 4G में जो वर्क हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जहाँ यूज हो रहा है, वहाँ पर ऐसी कंपनियों की जरूरत पड़ती है। एक कंपनी होने बिरला केबल लिमिटेड, ये भी ऑप्टिकल फाइबर में वर्क करती है। अक्ष ऑप्टिकल लिमिटेड, ये 6 रुपये का शेयर है, पर ये आपको पैनी स्टॉक की तरह देखना पड़ेगा। HFCL लिमिटेड आजकल वो भी आपको चर्चा में दिख रहा है, और पॉलीकैब, ये कुछ कंपनियां हैं जो ऑप्टिकल फाइबर में वर्क करती हैं, है ना। तो आजकल जो आपको जो कुछ कंपनियों में ऑप्टिकल फाइबर तेजी देखने को मिल रही है, वो इसी कारण से कि भारत एक नई थीम के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये थीम खत्म नहीं होने वाली भैया। तो इसको आपको लॉन्ग टर्म की स्थितियों के साथ देखना पड़ेगा। तो आज हमने ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ती चीज़ों को समझ लिया, और सुजलॉन एनर्जी का दूसरे कदम की अगली नीति को आज हमने समझ लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हम न्यूज़ की एनालाइज कर रहे हैं, मैं कोई ज्ञान नहीं यहाँ बांट रहा हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति यहाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।